लिली नाम की एक नौजवान लड़की एक पुरसुकून महल्ले में रहती थी जो पहाड़ियों के दरमियान छपी हुई थी। वो 5 साल की थी और सुबह का सूरज इसकी आंखों में चमकता और चमकता था। जब वो बाहर थी तो लिली अपने इर्द गिर्द के माहौल की खोज में लुत्फ अंदोज होती थी। एक खूबसूरत सुबह लिली अपने सहन में मजे कर रही थी जब उसने कोई अजीब चीज देखी। अपने बाग के बीच में उसने एक छोटा सा दरवाजा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये इसके घुटने से बमुश्किल लंबा था और अंदर खुश के इंतहाई शानदार रंगों में सजा हुआ था। मुतजस्सिस लिली ने झककर आहिस्ता से दरवाजा खोला। जब उसने दरियाफ्त किया कि यह सबसे खूबसूरत बाग की तरफ जाता है तो वो चौंक गई। उसने कभी देखा था फूलों की हर रंगत तस्वुर की जा सकती थी और वो इसके सर की तरह बड़े थे। दरख्तों की चोटियों से कौस कज़ा के हर रंग में पंखों वाले परिंदे खूबसूरत गीत गाते थे। एक बार अंदर लिली का इस्तकबाल रोजी ने किया, एक गुपशुप वाली खरगोश। रोजी की नाक और नाजुक गुलाबी खाल पर शीशों का सबसे छोटा जोड़ा पड़ा था। जादुई रेनबो गार्डन में खुश आमदीद, रोजी ने मुस्कुराहट के साथ कहा। यहाँ का बागबान रोजी है। क्या आप अर्द गिर्द देखना चाहते हैं और हमारे कुछ लाजवाब दोस्तों को जानना चाहते हैं? लिली ने खुशी से सर हिलाया और वो हाथ जोड़कर अपने अजीम सफर पर रवाना हो गए। वो कुछ शरारती तितलियों पर आए जिन्होंने फूलों को अपने मुतहर्रिक पैरों से पेंट करके जिंदा कैनवस के तौर पर इस्तेमाल किया। लिली में शामिल होने के बाद इसके पास तितली के ज़ाती दोस्तों के लिए तेजी से फड़फड़ाना और फलेब था। इसके बाद वो ओखले में आए जो एक बात करने वाला दरख्त था जिसने उन्हें माजी के बाबा की कहानियां सुनाई। लिली को ओखले की शाखों पर चढ़ने और दूसरे मकामात के बारे में कहानियां सुनने के लिए आमादा किया गया था कि वो फैले हुए बाजुओं की शक्ल में दिखाई देते थे। उन्होंने बाग की सेर के नीचे एक खूबसूरत तालाब दरियाफ्त किया जहां फरीबी नामी एक मेहरबान मेंढक ने लिली को लिलीपैड पर सवार होने के लिए दिया। वो हंस पड़े जब वो लेप मेंढक खेल रहे थे और बड़े बड़े छिड़काव पैदा करते थे। बाग के बीच में वाक़े रेनबो फाउंटेन बिलाखिर लिली और रोजी को दिन गुजरने के साथ मिल गया। ये पानी का एक चमकता हुआ जिस्म था जो अंदर खुश के हर रंग में चमक रहा था। स्पार्कल, एक वाटर स्प्राइट, पानी में खूबसूरत नमूने बनाते हुए उसके गिर्द रक्स करती थी। स्पार्कल ने अपनी आवाज में विंड चैम जैसी टिंग के साथ कहा, एक ख्वाहिश करो। लिली ने आंखें बंद करते हुए ख्वाहिश की। इसे खोलते ही अपने हाथ में एक फूल मिला जो बाग का तोहफा था। लिली को एहसास हुआ कि ये घर वापस आने का वक्त है। जब सूरज गुरूब होने लगा उसने छोटे दरवाजे से बाहर निकलकर अपने बाग में वापस आने से पहले अपने हर नए जाने वाले का शुक्रिया अदा किया। इस शाम जब लिली सो रही थी उसने दिन में शानदार रेनबो गार्डन और उन खूबसूरत दोस्तों का ख्वाब देखा जिनसे वो मिली थी। वो जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी में जब भी किसी जादू के लम्स की जरूरत पड़ती है तो उसे हैरत के दायरे तक रसाई हासिल करने के लिए सिर्फ अपने बाग में अंदर खुश के छोटे दरवाजे को खोलना था। इस छोटे बच्चे को जो इसके बाग में घूमने फिरने और खेलने का लुत्फ उठाता था, इस तरह से एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे ज्यादा हैरान कुन मुहिम जोई अब के अपने घर के पिछवाड़े में मिल सकती है जहां दिल दुनिया के अजायबात के लिए खुला है। आखिरी